वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं हैंडसम गाइज। दोस्तों ये एक पहले बता दूं आपको, ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, बस बहुत है। तो मूवी की शुरुआत में हम फेमस गोल्फ प्लेयर बिन को उसके 5 दोस्तों जैक्सन, जेम्स, बॉब, मिन और श्री के साथ एक सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहां इनकी ग्रुप की दोनों लड़कियां मिन और श्री दोस्तों रेड कैप पहने हुए एक खूंखार से दिखने वाले बंदे को नोटिस करती है और उसका नाम पार्क होता है। उसने अपनी ट्रॉली में बहुत सारे हथियार रखे होते हैं और उसे देखकर ये दोनों वहां जाती नहीं। फिर जब ये बिल पे कर रहे होते हैं तो मिन की नजर एक प्यारे से डॉग पर पड़ती है। वो जाकर उससे प्यार करने लग जाती है, पर जल्दी उसे पता चलता है कि डॉग का मालिक कोई लड़की नहीं बल्कि एक हट्टा कट्टा सा मर्द कैन है। दोस्तों कैन मिन का नेल पॉलिश देखने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर कर चिल्लाती है कि अरे ये क्या कर रहे हो। तभी दोस्तों मिन के दोस्त कैन को मारने के लिए आ जाते हैं, जिससे होता यह है कि कैन के हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। वो बड़ा उदास हो जाता है। तभी लाल टोपी वाला पार्क आकर कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी सिस्टर को परेशान कर रहा है, और वो बड़ा सा हैमर अपने कंधे पर रखकर मिन और उसके दोस्तों को डराता है। दोस्तों एक तो उन्हें ये भी अजीब लगता है कि ये हट्टा कट्टा सा दिखने वाला आदमी इसकी बहन है। इनकी जेंडर चाहे जो भी हो दोस्तों, पर बिन और उसके दोस्तों को इन दोनों मुस्टंडों से उलझना सही नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से छुप छुप कर निकल जाते हैं। रास्ते में ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यार वो दोनों मुस्टंडे तो दिखने में गुंडे लग रहे थे, पक्का उन्होंने किसी लड़की को अगवा किया होगा और वो डॉग उसी लड़की का होगा। इस वक्त दोस्तों गाड़ी जेम्स नाम का बंदा चला रहा होता है और गलती से वो एक बकरी को कार से टक्कर मार देता है। बेचारी बकरी तो मारी जाती है, और दोस्तों श्री ने कभी भी बकरी को मरते हुए नहीं देखा था, इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहती है कि चलो एक सेल्फी लेते हैं। मगर मिन कहती है कि अरे हमें इस बकरी को दफना देना चाहिए, हम ऐसे इसको छोड़कर नहीं जा सकते। पर उसके दोस्त कहते हैं कि यार अभी तुम ना प्लीज शुरू मत हो जाओ अपनी बातें, वैसे भी हम लेट हो चुके हैं पहले ही। फिर वो मरी हुई बकरी के बिल्कुल पास से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम 2 पुलिस ऑफिसर्स को पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। उनकी नजर इन्हीं दोनों मुस्टंडो पार्क और कैन पर पड़ती है दोस्तों, जो एक बोरी को उठाकर अपने कैंपर में रखने जा रहे होते हैं। बोरी में खून भी लगा होता है, जिससे पुलिस को शक होता है कि पक्का इन दोनों ने पक्का किसी का खून किया होगा। पर क्योंकि ये दोनों काफी तगड़े होते हैं और पुलिस वाले बिल्कुल मरियल से दिख रहे होते हैं, इसलिए पुलिस वाले डरते डरते पार्क और कैन पे गन पॉइंट करके कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर करके साइड में खड़े हो जाओ। फिर एक पुलिस वाला उस बोरे को हटाकर चेक करने जाता है कि इसमें लाश है कि नहीं, मगर वो अंदर देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक मरी बकरी पड़ी होती है। और तभी पार्क और कैन बताते हैं कि सर ये बकरी रोड पे मरी पड़ी थी, इसलिए हम इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि अच्छा वो ठीक है, पर ये बताओ कि शहर से दूर तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो। वो बताते हैं कि हम दूर जंगल में घर खरीदने जा रहे हैं। फिर कैन कहता है कि मैं उस घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाऊंगा और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगा, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊंगा, इसलिए हमने इतने सारे गार्डनिंग के औजार भी खरीदे हुए हैं। दोस्तों कैन ये बोलते हुए ना राक्षस की तरह एक भयानक हंसी भी देता है, जिससे पुलिस वाले तो डर जाते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि कैन का डॉगी उसको गुदगुदी कर रहा है, इसीलिए वो इस तरह हंस रहा है। ओह ये रीजन था। इसके बाद पुलिस वाले कैन और पार्क को वहाँ से जाने देते हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं होती। फिर कैन और पार्क अपने कैंपर में बहुत सारे औजार वगैरह लेकर जा रहे होते हैं। एक टर्निंग पे गार्डनिंग फॉग गिर जाती है, पर उन्हें पता नहीं चलता। फिर जब वो उस घर तक पहुंचते हैं तो जो बिक्री होने वाली है ना, उसको देखकर तौबा तौबा इनका सारा मूड खराब दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही पुराना सा खंडर होता है। अब देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ किसी का कत्ल वगैरह आराम से किया जा सकता है। बहुत बढ़िया जगह वो कत्ल करने के लिए, क्योंकि ये कहीं से भी रहने लायक तो लग नहीं रहा है। पार्क एजेंट को वेबसाइट पे लिस्ट की गई इस घर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये 19-20 का फर्क है बस। तभी दोस्तों उस घर का दरवाजा भी खुद ब खुद टूट कर गिर जाता है। एजेंट कहता है कि देखिए हमारा दरवाजा भी बड़े आराम से खुल गया है, तो अंदर चलिए और घर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये घर बाहर से जैसा दिख रहा था दोस्तों, अंदर से भी वैसा ही खटारा निकलता है। फर्नीचर तो ऐसे पड़े होते हैं, अगर उसको रोड पर फेंक दिया ना तो भिखारी भी उठाने से मना कर दे। मगर कैन को पता नहीं कैसे घर काफी पसंद आ जाता है और वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस घर को खरीदना चाहता है। दोस्तों पता नहीं उसको क्या दिलचस्पी आ गई। पार्क अपनी बहन को खुश देखकर कुछ कह नहीं पाता और मजबूरी में ये घर खरीद लेता है। पर वो उसे थोड़ा सुनाता भी है कि हमने 10 साल मेहनत करके पैसा जमा किया और खरीदा क्या ये खटारा घर। फिर ये दोनों अपना सामान घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। पार्क तो परेशान होकर अपनी टोपी एक पिलर पे टांग देता है और हाथ रखकर लड़ना चाहता है दोस्तों, बस चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए। फिर पर वो लकड़ी का पिलर गिर जाता है दोस्तों, और ऊपर से लकड़ी का एक हिस्सा टूटकर पार्क को हिट करने वाला होता है कि कैन उसको बचाने के लिए उस पर कूद पड़ता है। फिर जब पार्क उठता है तो नोटिस करता है वो जिस जगह पे गिरा है वहाँ छोटा सा दरवाजा है, जिससे बेसमेंट में जाया जा सकता है दोस्तों। इसलिए पार्क और कैन दोनों टॉर्च लेकर बेसमेंट के अंदर जाते हैं और अंदर इन्हें बड़ी ही अजीब अजीब चीजें दिखती है।
जैसे एक कुर्सी पे लोहे का चेन बंधा होता है। आगे जब अंधेरे में पार्क और कैन एक दूसरे से टकराते हैं तो डर कर जोर जोर से चीखें आ जाती हैं इनकी, पर फिर वो किसी तरह शांत होते हैं और एक पेंटागन सिंबल देखते हैं दोस्तों, जिसमें बकरी का चेहरा भी बना होता है, जो कि देखने में एक शैतानी लग रहा है। पर कहाँ दोस्तों, इन दोनों बेवकूफों को ये फ्लोर पे एक स्कल्पचर आर्ट लगता है। पास ही में एक एंजल की छोटी सी स्टैचू भी होती है, जिसने हाथ में गन पकड़ा हुआ है और वो गन रियल होता है। उसमें 2 बुलेट्स भी बची होती है। पार्क फिर बुलेट्स को मुंह में दबा कर बताता है कि अरे ये तो चांदी की बुलेट्स हैं। इसके बाद इन्हें याद आता है कि अरे हम तो बकरी की लाश को दफनाना ही भूल गए। इसलिए कैन बड़े ही अच्छे से उस बकरी को दफना कर गॉड से प्रे करता है कि भगवान इस बकरी की आत्मा को हेवन में जगह मिल जाए। बेचारे को पता नहीं किसने कुचल कर मार डाला। दूसरी ओर दोस्तों, बिन पास ही में अपने ग्रैंडफादर की विला में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। अचानक मिन को ठंड लग जाती है तो बिन एक जेंटलमैन की तरह अपना जैकेट उसको दे देता है। फिर वो मिन को बताता है कि सुनो, तुम्हें नहीं पता पर यहाँ पर भूत प्रेत का चक्कर है। एक बार की बात है, एक लड़की को कोड डीमन ने पजेस कर लिया था। वो हर रात बकरी की तरह उछल उछल कर चलती थी और लोगों को गिरा पड़ा देती थी, जिससे गांव में हलचल मच गई। और तब गांव के लोगों ने एक फादर से मदद मांगी। उस लड़की को पेंटागन सिंबल की एक कुर्सी पे चेन से बांध कर कैद किया गया है। फादर के सामने तो वो बिल्कुल मासूम बिहेव करने लगी और तब फादर ने प्रेयर किया और उस लड़की को अपना रियल अवतार दिखाने को कहा, जिससे उस लड़की के सर पर बकरी की तरह 2 लंबे सींग आ गए और वो कहने लगी, मैं बैफोमेट हूँ और मैं तुम सभी कमजोर लोगों को हेल में खींच लूंगी। फिर वो फादर के फेस पे ना वोमिटिंग भी कर देती है और कहती है कि तुम इस गांव में आकर मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो। तब फादर प्रेयर करते हुए क्रॉस को बैफोमेट के सर से चिपका देते हैं, जिससे वो तड़पने लग जाती है और कुछ देर में ही हो जाती है बेहोश, जो कि उस लड़की के भाई विक्टर से देखा नहीं जाता। वो उसकी मदद करने के लिए बैरियर घेरे के अंदर आ जाता है, जिससे बैफोमेट फिर से एक्टिव हो जाता है और उसके सर पर चिपका हुआ क्रॉस उड़कर सामने खड़े एक लड़के के सर में घुस जाता है। उससे उसकी वहीं पर मौत, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बिन का कजन ब्रदर था। इसके बाद बैफोमेट फादर को बच्चे की तरह मुंह चिढ़ाने लग जाती है, जिससे इरिटेट होकर फादर अपने पॉकेट से गन निकालते हैं जिसमें सिल्वर बुलेट्स होते हैं और वो सीधा बैफोमेट के सर पे शूट कर देते हैं। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। बिन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर को डर था कहीं वो कोड टेबल दोबारा ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने एक मैजिशियन को 10 मिलियन देकर मेरे लिए एक तालिस्मैन बनवाया। अब 10 मिलियन की तालिस्मैन सुनकर मिन क्यूरियस हो जाती है और उस तालिस्मैन को खोलकर हैरानी से देखते भी है। पता है दोस्तों, वो तालिस्मैन कम और किसी बच्चे की बनाई हुई कार्टून की ड्राइंग ज्यादा लग रही होती है। इसके बाद सीन एजेंट पे शिफ्ट होती है, जो कि एक सिस्टर को बता रहा होता है कि मैंने वो घर बेच दिया है और अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। सिस्टर दोस्तों बूढ़े विक्टर की केयरटेकर होती है। विक्टर कई सालों से कोमा में होता है। खिड़की से आने वाली हवाओं से पास में रखी किताब खुल जाती है, जिसमें लिखा होता है कि 66 साल और 6 महीने के बाद एक बकरी के सेक्रीफाइस होने से हेल का दरवाजा खुल जाएगा और बैफोमेट वापस आ जाएगा। इधर बिन अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि श्री बहुत ही इनोसेंट है और गरीब लड़की है, हम उस पे पैसे खर्च करके उसका ट्रस्ट जीतेंगे और एक एक करके उसके साथ सभी मजे करेंगे। दोस्तों ये चीज मिन सुन लेती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि श्री कहाँ है, पर बिन को तो पता नहीं होता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, इसलिए मिन श्री को ढूंढने निकल जाती है। साथ ही में उसे कॉल भी कर रही होती है। इस तरह मिन लेक के पास पहुंच जाती है दोस्तों, जहां वो पार्क और कैन को साथ में फिशिंग करते हुए देखती है। दोनों काफी अजीब पोज में मछली पकड़ रहे होते हैं। साथ ही साथ मिन को याद आता है कि ये दोनों तो वही मुस्टंडे हैं जो सुपरमार्केट में देखे थे हमने, इसीलिए वो डर कर गलती से लेक में गिर जाती है। अब मिन को लेक में गिरता हुआ देखकर पार्क और कैन देख लेते हैं। पार्क जल्दी से लेक में कूद जाता है और मिन को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है। अब ये दोनों भी मिन को पहचान लेते हैं कि अरे इसे तो हमने सुपरमार्केट में देखा था। अब मिन को होश नहीं आता तो पार्क उसके पेट को पंप करता है और कैन को माउथ टू माउथ CPR देने को कहता है। कैन को बड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन वो झिझकते हुए धीरे धीरे जाता है। लेकिन तभी दोस्तों मिन को होश आ जाता है। वो तो कैन को अपने नजदीक देखकर डर ही जाती है। वो जैसे आधी नींद में होते हैं ना, उस तरह ही होती है और जोर से चिल्लाती है। साथ ही साथ उनको 1-2 घूंसा मारकर वहां से भागती है और ओहो एक बार फिर लेक में गिर जाती है दोस्तों। इसलिए पार्क और कैन दोबारा उसको बचाने जाते हैं, पर मिन की चीख सुनकर श्री और बिन का एक फ्रेंड जो कि जंगल में रास लीला कर रहे थे, वो लेक के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि पार्क और कैन मिन को उठा कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दूसरी ओर बकरी के कब्र से बकरी की एक टांग बाहर निकलती है। तभी तेज बारिश के साथ बिजली कड़कती है दोस्तों। साथ ही शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट भी चली जाती है। श्री और उसका फ्रेंड घर जाकर बाकी के दोस्तों को बताते हैं कि मिन को उन दोनों ने अगवा कर लिया है। उन दोनों मुस्टंडों ने
अब हमें क्या करना चाहिए, पुलिस को कॉल करें कि क्या करें? लेकिन तभी बिन नोटिस करता है कि उसका फोन मिसिंग है। उसने अपना फोन अपनी जैकेट में रखा हुआ था जो कि उसने मिन को पहना दिया था, और अब बिन का फोन कैन और पार्क के हाथ लग गया है दोस्तों। यहाँ वो उसमें बिन की सारी रंगरेलियां देख लेते हैं। बिन अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है दोस्तों, जमकर नशा वगैरह भी करता है, और सबसे एम्बैरेसिंग बात यह है कि वो बिना कपड़ों के गोल्फ खेलना बेहद पसंद करता है। पार्क और कैन तो कुछ फोटोज और वीडियोस को बिन के सोशल मीडिया पे अपलोड करके खूब खुश होते हैं। उधर बिन को इसी चीज का डर था दोस्तों कि उसके प्राइवेट फोटोज वीडियोस दुनिया के सामने ना आ जाए, इसलिए वो अपना फोन किसी भी हालत में वापस पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है। और जब ये सोचते हैं कि पुलिस को फोन करे तो नेटवर्क नहीं आता, इसलिए जेम्स को वो गाड़ी लेकर पुलिस को बुलाने के लिए भेजते हैं। मगर आधे रास्ते में उसके सामने बकरी आ जाती है दोस्तों। वो जल्दी से कार का ब्रेक लगाता है और आगे से वो बकरी गायब। अचानक वो कार के अंदर आ जाती है और जेम्स के हाथ पर बाइट करती है। तभी जेम्स एक बॉटल बकरी के मुंह में फंसा देता है और गुस्से में बकरी बॉटल को जेम्स की ओर फेंक देती है। बॉटल दोस्तों टर्न से जाकर जेम्स के सिर पे लगती है, जिससे उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है। वो किसी तरह गाड़ी से नीचे उतरता है और मम्मी बचाओ करके पैदल ही भागना शुरू कर देता है। दूसरी ओर मिन को पार्क और कैन ने कंबल में अच्छे से लपेटकर बेड पर सुला कर रखा होता है। वो बिल्कुल रंग बिरंगी मम्मी लग रही होती है। साथ ही साथ कीड़े की तरह उछल कूद करके बेड से नीचे भी गिर जाती है और फिर बाहर देखती है। बाहर पार्क काफी गुस्से में होता है दोस्तों, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। मिन गिरते पड़ते किसी तरह जूझते हुए अपने जूते पहनती है, अपना और बिन का फोन लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। किचन एरिया में दोस्तों उसको कैन दिखाई देता है, इसलिए वो दबे पांव लोहे की एक रॉड उठाकर वहाँ से भाग जाती है। पर कैन उसे कहता है कि अरे तुम जाग गई। मिन दरवाजा खोलती है तो उसके सामने पार्क खड़ा होता है दोस्तों। वो पूछता है कि तुम जा रही हो क्या? मिन तो चाहती है कि पूरी हिम्मत लगाकर रॉड उसके सर पे मार दो, पर वो रॉड दोस्तों ऊपर दरवाजे पर ही फंस जाता है। वो मनी मन कहती है कि हे भगवान कहाँ फंस गई। फिर दोस्तों वो डर के मारे पिलर को पकड़कर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। अब अगले सीन में कैन एक से बढ़कर एक ब्रेकफास्ट मिन के आगे सर्व करता है। अब तक मिन को समझ आ जाता है दोस्तों कि ये दोनों दिखने में ही भले डाकू टाइप के लगते हो, मगर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट टॉय के बच्चे हैं और इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि मेरी जान बचाई है। इसलिए वो उनको थैंक यू कहती है और कैन की बनाई हुई डिलीशियस खाने का लुत्फ उठाती है। वहीं दोस्तों बाहर बिन अपने तीनों दोस्तों के साथ आ चुका होता है। वो अपने बॉब नाम के फ्रेंड को जाकर देखने को कहता है कि जाओ अंदर देखो क्या चल रहा है। बॉब देखता है कि पार्क बाहर गुस्से में एक पेड़ काट रहा है। दरअसल दोस्तों पार्क को अब मिन से जेलसी होने लग जाती है, क्योंकि उसके आने के बाद कैन का सारा टेंशन मिन को मिल गया होता है, इसलिए पार्क बड़े गुस्से में है। वहीं विंडो से झांकने पर बॉब को दिखता है कि कैन और मिन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मगर अंदर तो दोस्तों माजरा कुछ अलग ही है। दरअसल कैन और मिन की लड़ाई इसीलिए हो रही है कि बर्तन कौन धोएगा। दोनों ही बर्तन धोना चाहते हैं, इसलिए आखिर में नतीजा ये निकलता है कि दोनों मिलकर बर्तन धोएंगे। कैन तो गाना बजाकर बड़े ही स्टाइल से डांस करने लगता है और ये देखकर मिन बड़ी खुश हो जाती है। अब दोस्तों उसे कैन के साथ खुश देखकर बॉब को लगता है कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का असर है। दरअसल दोस्तों स्टॉकहोम सिंड्रोम में विक्टिम को अगवा करने वाले से अटैचमेंट हो जाता है। दूसरी ओर पार्क गलती से उस पेड़ को काट देता है, जिसके अंदर होता है दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता, और मधुमक्खियों का झुंड पार्क के पीछे पड़ जाता है। पार्क हाथ में लकड़ी काटने वाली मशीन लेकर भागता रहता है और बॉब को लगता है कि पार्क उसको मारने आ रहा है, इसलिए वो भी भागना शुरू कर देता है। अब दूर से बिन और उसके दोनों दोस्त बॉब के पीछे पार्क को चेन के साथ भागते हुए देखकर डर जाते हैं दोस्तों। वो भी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मतलब दोस्तों सिचुएशन तो ऐसी क्रिएट हो जाती है कि अब पार्क चेन लेकर श्री के पीछे भागते भागते अलग डायरेक्शन में चला जाता है। वहीं श्री एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। गुस्से में वो पेड़ को एक लात भी मारती है, लेकिन दोस्तों होता यह है कि ऊपर पेड़ की एक टहनी टूटकर श्री के ऊपर गिरते गिरते रह जाती है। मगर तभी एक मधुमक्खी उस टहनी के नीचे हिस्से में आकर बैठ जाती है, जिससे दोस्तों टहनी सीधा श्री के सीने को आर पार कर जाती है। और आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन श्री की यहीं पर मौत हो गई है। दूसरी ओर पुलिस वाले फिर से पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जहां इन्हें जेम्स काफी डरा सहमा सा दिखता है। जेम्स पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताता है कि मुझ पे एक गोट ने जानलेवा हमला किया और मेरी फ्रेंड मिन को पार्क और किन ने अगवा कर लिया है। उसे छुड़ाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। इधर पार्क अपना सूजा हुआ मुंह लेकर घर आता है। दिखने में बहुत ही फनी लग रहा होता है यार। वो किसी तरह मिन को बताता है कि तुम्हारे दोस्त घर के बाहर तक आ गए हैं, पर पता नहीं क्यों वो वापस चले गए। मुझे लगता है उन्हें तुम्हारी फिक्री नहीं है। पार्क दोस्तों अब खुद से ही मिन को चले जाने के लिए कह देता है, जिससे कैन रूठ जाता है। पार्क कहता है कि ठीक है बाबा, जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर रह सकती हो। इसके बाद कैन मिन के साथ औरतों वाले काम खुशी खुशी करने में लग जाता है दोस्तों। दूसरी ओर लेकिन पार्क बड़ा जेलसी फील कर रहा होता है, मगर वो सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद कैन अपने घर के लिए नए फर्नीचर बना रहा होता है और इस काम में भी मिन उसकी मदद कर रही होती है।
दूर से दोस्तों मिन के दोस्तों को लगता है कि कैन कितना क्रूर है और वो मिन को दफनाने के लिए उसके ही सामने कॉफिन बना रहा है और देखिए उसमें वो मिन की मदद भी ले रहा है। ये सारी चीजें ये सोचते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, वो देखते हैं कि कैन मिन को कॉफिन के अंदर लिटाकर उसकी फोटोज क्लिक कर रहा है। हाँ, मगर सच्चाई तो कुछ और ही है ना। मिन अपनी मर्जी से मस्ती करने के लिए उसके अंदर घुस जाती है फोटो क्लिक करवाने के लिए। वहीं दूसरी ओर पार्क खुन्नस में एक बड़ी सी मशीन में लकड़ी डाल रहा होता है और दूसरी ओर से लकड़ी का चूरा बाहर निकल रहा होता है, जिसको देखकर बॉब तो बहुत डर जाता है कि ये करने क्या वाला है। आगे दोस्तों जैक्सन पार्क पे एक नाइफ फेंकता है, मगर पता नहीं कैसे वो नाइफ खुद ही उसके पैर में घुस जाती है, जिससे दर्द के मारे उसकी हालत खराब। दूसरी ओर बिन और बॉब लोहे के रॉड लेकर कैन को मारने के लिए आ रहे होते हैं, मगर कैन के पैड से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट गिर जाता है और पास में कल रात जो बारिश हुई थी, बारिश का पानी जमा हुआ था, उसमें करंट दौड़ जाता है। पर इस बात का पता बिन और बॉब को नहीं होता। बिन गलती से उस पानी में पैर रखता है, जिससे उसे लगता है जोरदार बिजली का झटका। उसके नाक कान से धुआं निकलने लग जाता है और वहीं गिर पड़ता है। तब गुस्से में बॉब कैन पे हमला करने जाता है दोस्तों, मगर वायर से उसका पैर फंस जाता है और वो सीधे जाकर कॉफिन में नीचे बहुत सारी कील थी जो बस उसकी आंखों में घुसते घुसते रह गई दोस्तों। मगर गिरते वक्त उसके हाथों से जो रॉड हवा में उछला था ना, वो थोड़ी देर हवा में आकर बॉब के सर पे लग जाता है। दोस्तों फिर आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बॉब का सर कील में घुस जाता है और वो खत्म। डार्क कॉमेडी है ना, हॉरर भी है इसीलिए। वहीं मिन और कैन की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। दूसरी ओर जैक्सन पार्क को मारने जाता है, मगर ठीक उसी वक्त पार्क लकड़ी उठाने के लिए नीचे झुक जाता है और जैक्सन सीधे उस मशीन में घुस जाता है जो लकड़ियों का चूरा बना रही थी। बस इससे जैक्सन की बॉडी पार्ट का भी चूरमा बन जाता है। हालांकि पार्क उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो जल्दी से जाकर कैन और मिन को सारा माजरा बताता है कि क्या क्या हुआ, और तब उसे पता चलता है कि यहाँ भी 2 लाशें पड़ी हुई है। अपने दोस्तों की मौत को देखकर मिन तो बेहोश हो जाती है दोस्तों। उसे बहुत तेज फीवर आ जाता है। फिर कैन उसके सर पर पट्टियां लगाता है दोस्तों पानी की। वहीं बेसमेंट में जो पेंटागन डिजाइन बना हुआ था, उसमें 3 नंबर्स हाईलाइट हो जाते हैं, जो 3 लोगों की बलि दर्शा रहा होता है दोस्तों। और 2 लोगों की बलि के बाद गॉड डेविल बैफोमेट आजाद हो जाएगा। इधर कैन को तो लग रहा होता है कि हमें पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन पार्क का मानना होता है कि नहीं, पुलिस कभी यकीन नहीं करेगी कि 3 लोगों की मौत बस ऐसे ही हो गई। तभी दोस्तों कैन का डॉग बिन के हाथ को जाकर सूंघता है और बिन होश में आ जाता है। उसी वक्त जेम्स पुलिस वालों को लेकर कैन के घर पर आ रहा होता है और टर्निंग पॉइंट पे जो गार्डनिंग फॉग गिरी थी ना, वो पुलिस की गाड़ी के फ्यूल टैंक में घुस जाती है, जिससे धीरे धीरे गाड़ी का सारा फ्यूल नीचे गिर जाता है। आगे पुलिस वाले कॉफिन में बॉब की लाश को देखकर सोचते हैं, ये दोनों मुस्टंडे कितने बेरहम कातिल हैं। इन्होंने इतने गंदे तरीके से बॉब की जान ले ली, बताओ। फिर जब इनकी नजर जैक्सन की आधी बॉडी पर जाती है, तो ये और भी ज्यादा हैरान कि इन जालिमों ने जैक्सन को लकड़ी की तरह चूरा बना दिया। लगता है ये दोनों साइको किलर्स हैं। तभी दोस्तों जेम्स की नजर पिन पर पड़ती है। पिन को जिंदा देखकर उसे वो हक करने चाहता है, मगर पिन जेम्स को एक लात मारता है कि अरे तुमने आने में इतनी लेट क्यों कर दी, तुम्हें पता भी हमारे 2 साथी मर चुके हैं। और दोस्तों अभी तक तो पार्क और कैन को भी पुलिस के आने की खबर हो जाती है, इसलिए वो एक रूम में जाकर छिप गए होते हैं। तभी पहला पुलिस ऑफिसर दरवाजे को लात मार के खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा तो सड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस का पैर दरवाजे में अटक जाता है। वो किसी तरह एक पैर पे खुद को बैलेंस करता है और इनकी ओर गन पॉइंट करते हुए चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दो कहता है। पुलिस वाला तो खुद ही डर रहा होता है कि कहीं ये दोनों मुझे पीट ना दे, मगर पार्क और कैन तो बस दिखने में ही बॉडी बिल्डर है दोस्तों, अंदर से बहुत ही डरपोक है। वो आसानी से सरेंडर कर देते हैं। पर तभी छत से लकड़ी का एक पट्टा पुलिस वाले के सर पे हिट करता है, जिससे उसके सर पे लकड़ी का छोटा सा हिस्सा कील के साथ अटैच हो जाता है दोस्तों। इतना काफी नहीं था कि फिर उसी पुलिस वाले का पैर बकेट में फंस जाता है। खुद को संभालने के चक्कर में उसका हाथ गर्म वाटर बॉयलर पे रख जाता है, जिससे होता यह है कि उसके हाथ से कंट्रोल खो जाता है और गलती से उसके हाथों से गोली चल जाती है, जो जाकर सीधे झूमर पर लगती है। झूमर उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो लंगड़ाते हुए किसी तरह बाहर निकलता है और बाहर आने पे उसके हाथ से एक और गोली चल जाती है, जो कि सीधा कार के फ्यूल पे लगती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। दोस्तों देख रहे हो कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन रुकिए, खत्म कहाँ हुआ, वहीं पे दूसरा पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है और अब तो उसके पैर में भी आग लग जाती है। तब दोस्तों पार्क की कंबल वगैरह लेकर दौड़ता है और किसी तरह आग बुझाने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों कैन पानी समझकर 2 बॉटल लेकर आता है, मगर उसमें पानी की जगह कुछ और ही होता है, जिससे आग और भड़क जाती है। एक ब्लास्ट के साथ दूसरा पुलिस ऑफिसर दूर फेंका जाता है दोस्तों, और पहले पुलिस ऑफिसर के सर पे गार्डनिंग फॉग टन से जाकर लगता है। इतनी जोर से चोट लगने से बेचारे की बच्ची कुची होश में खत्म। अब आगे पिन को इतना गुस्सा आता है, वो पुलिस की गन लेकर पार्क और कैन को मारने के लिए दौड़ता है।
ये दोनों भी छिपने के लिए वापस घर के अंदर आ जाते हैं। बेन तो अंधाधुंध गोलियां चला रहा होता है, जिससे कैन के घर की सारी खिड़कियां शीशे टूट जाते हैं। उसे अपने घर को यूं टूटते हुए देखकर बड़ा अफसोस होता है दोस्तों। तभी जेम्स कैन के डॉग को गोदी में उठा लेता है और बेन कहता है कि सुनो, अगर अपने कुत्ते की सलामती चाहते हो तो खुद हमारे हवाले कर दो अपने आप को। तभी दोस्तों कैन वेल्डिंग का इक्विपमेंट पहनकर बाहर आता है। बेन उस पर गोली चलाता है और बदले में कैन कील ठोकने वाली मशीन से फायर करता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी पार्क पीछे जाकर अपने डॉग को आजाद करने की कोशिश करता है, मगर बेन उसको देख लेता है। वो पार्क पे गोली चलाता है, मगर गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। वहीं पार्क धूल मिट्टी बेन की आंखों में डालकर डॉग को लेकर वहां से बच जाता है। ओ भाई क्या है यार ये, इतना शोरगुल सुनकर मिन भी होश में आ जाती है। वो बाहर का मंजर देखकर बिल्कुल हैरान कि ये अभी अभी क्या हो गया। फिर सीन दोस्तों ओल्ड में विक्टर पे शिफ्ट होता है। कोमा में ही विक्टर को सपने में अपना पास्ट दिखाई देता है, जब वो छोटा बच्चा था ना और फादर गोड टेबल को खत्म करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। तब छोटे विक्टर ने फादर को रोकने की कोशिश की, ये बोलकर कि फादर अगर वो गोड टेबल वापस आ गया तो मैं क्या करूंगा, प्लीज आप मत जाइए। तब फादर ने कहा कि तुमने तो सारा प्रोसेस करते हुए देख ही लिया है, ये लो मेरी बुक, इसे अपने पास रखना। तब विक्टर ने कहा कि वो सब तो ठीक है फादर, मगर आपने जो कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये सुनकर दोस्तों फादर खिल्लस होकर वहाँ से निकल जाते हैं। विक्टर उन्हें आवाज लगाते रह जाता है, मगर वो नहीं रुकते। और यही सब कुछ देखने के बाद विक्टर को अचानक होश आता है। होश में आते ही वो फादर की दी हुई बुक को पढ़ता है। दूसरी ओर दोस्तों बेन पार्क को पेट से बांधकर दम भर के कूट रहा होता है। वो मार मार कर उसकी जान लेना चाहता है। तभी उसको ढूंढते हुए कैन और मिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिन रोते हुए बेन से कहती है कि पार्क और कैन दिखने में रफ टफ लगते हैं, मगर ये बुरे लोग नहीं है। इनके जैसा साफ दिल मैंने किसी को नहीं देखा, और अभी तक जो हुआ वो सब महज एक एक्सीडेंट था। इन्होंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, बल्कि सब अपने आप हो गया। तब बेन दोस्तों जल्दी से मिन के जैकेट से अपना फोन बाहर निकालता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें बचाने यहाँ नहीं आया, मुझे बस मेरा फोन चाहिए था, क्योंकि इसमें वो सारे सबूत हैं जिससे मेरा गोल्फ का करियर तबाह हो सकता है। तभी दोस्तों जेम्स बेन के सर पे पीछे से हमला करके उसका फोन लेकर वहाँ से तेजी से भागता है। वो जितनी तेजी से भागता है उतनी ही तेजी से वापस भी आ जाता है, क्योंकि उसे बकरी की मिमियाने की आवाज आती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर श्री पहुँच जाती है। वो बकरी की तरह मैं आवाज निकाल रही होती है और उसके बदन में टहनी घुसने से एक होल भी हो गया होता है। वो अचानक बकरी की तरह दौड़ते हुए आती है और पेड़ से लटक जाती है। ये देखते बिन समझ जाता है कि श्री गोड डीमन में बदल गई है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहाँ से वो भागता है। तो वो भागते भागते पार्क के घर में जाकर उसके कैंपर की चाबी ढूंढने लग जाता है, मगर चाबी की जगह उसे ड्रॉर में से वो गन मिल जाती है जिसमें चांदी के बुलेट्स होते हैं। फिर वो गन पॉइंट करके पार्क और कैन से चाबी मांगता है। वो उसको चाबी दे देते हैं। फिर दोस्तों जैसे बिन भागने के लिए दरवाजा खोलता है, वैसे ही उसे जेम्स उल्टा खड़ा दिखता है। उसके गर्दन पे कट मार्क होते हैं। जेम्स की अचानक मुंडी घूम जाती है, जिससे बिन के तो दोस्तों पतलून गीली। वो जल्दी से अपने पॉकेट से तालिस्मान निकालता है जो उसके ग्रैंडफादर ने मजिशियन से $10 मिलियन में बनवाया था। पर जेम्स तालिस्मान में आग लगा देता है दोस्तों, और फिर बिन के कंधे पर चढ़कर उसके बालों की बुरी हालत करता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच पार्क और कैन भी बिन की मदद करने के लिए आ जाते हैं। वो जेम्स को उठाकर बेसमेंट में फेंक देते हैं। तभी दोस्तों जेम्स फ्लोर को तोड़कर बिन के पैर को पकड़कर उससे भी बेसमेंट में खींच लेता है। और जब पार्क, कैन और मिन नीचे देखते हैं तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि पेंटागन डायग्राम पूरी तरह से हाईलाइट हो जाता है। 5 लोगों की मौत से डीमन कोर्ट को उसका सैक्रिफाइस मिल गया। अब नरक का दरवाजा खुलता है और बैफोमेट आजाद हो जाता है। वो बिन की बॉडी को पजेस कर लेता है दोस्तों। ये देखकर ये तीनों बाहर भागना चाहते हैं, मगर उसी वक्त विक्टर पादरी के ड्रेसअप में उनके घर के अंदर घुस आता है। विक्टर देखता है कि बिन के सर पे बकरी की तरह सींग निकल आए हैं और उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही है। वो अचानक विक्टर पे कूद पड़ता है। इसी दौरान फ्यूल की बोतल खुलकर फ्यूल गिरने लग जाता है दोस्तों, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। और अब विक्टर प्रेयर करके बैफोमेट को दोबारा हेल में भेजने की कोशिश करता है। तब बैफोमेट कहता है कि इतने बूढ़े हो गए हो, एक प्रीस्ट बन गए, मगर तुम्हें अकल नहीं आई अभी तक। एक्सोर्सिज्म करने से पहले व्हाइट बैरियर बनाई जाती है ताकि डीमन उस एरिया से बच ना निकल पाए, और तुम खुले में एक्सोर्सिज्म कर रहे हो। फिर दोस्तों वो विक्टर को जोरदार झपट लगाता है, जिससे विक्टर दूर जाकर गिरता है। उसके गाल पे उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। इसी बीच पार्क की नजर फ्यूल की बोतल पर पड़ती है। वो लाइटर उस ओर फेंककर ब्लास्ट करवा देता है। कैन फादर विक्टर को कंधे पर उठाकर वहां से भाग जाता है। फिर पार्क और मिन मिलकर विक्टर को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों तभी वो बैफोमेट आग से बचकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद तो बिन के सारे दोस्त और पहला पुलिस वाला जो कि मर चुका था, वो सब जाकर ब्रेक डांस करते हैं। यार ये क्या, मतलब ज़ॉम्बीज़ की तरह चलने लग जाते हैं। तब पार्क मैन को कहता है कि विक्टर को लेकर तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इन ज़ॉम्बीज़ के बच्चों को संभालता हूँ। पर उनसे फाइट करने में कैन भी पार्क की मदद करता है।
तभी विक्टर मिन से कहता है कि सिल्वर बुलेट से बैफोमेट को मार सकते हैं बस, पर वो गन तो टूट चुकी होती है, सिर्फ बुलेट रह गई है। इसलिए मिन किसी तरह कील ठोकने वाली मशीन में बुलेट लगाकर बैफोमेट को मारने वाली होती है। तभी बैफोमेट पिन के अवतार में आकर उसे मैनिपुलेट करता है, मगर मिन उसकी बातों में नहीं आती। वो गन फायर करने वाली होती है पर फायर बीच से कटा हुआ होता है यार। ये देखकर उस बैफोमेट को हंसी भी आती है। तब कैन और पार्क मिलकर वायर को ज्वाइन कर देते हैं और मिन सीधा बैफोमेट के सर पे सिल्वर बुलेट फायर करती है। बैफोमेट के सर को बारे की तरह फूट जाता है और तेजी से बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी आसमान से एक बड़ा सा हाथ आता है और बैफोमेट को वो अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद फादर की दी हुई बुक से हमें पता चलता है कि जो हुआ वो होने से पहले तय था। 5 बुरे लोग मिलकर एक मासूम बकरी की बलि देंगे और फिर बैफोमेट उन 5 लोगों की बलि से नरक में आजाद हो जाएगा। तब 3 एंजल मिलकर बैफोमेट से फाइट करके हमेशा के लिए उसका किस्सा खत्म कर देंगे। ये सब पहले से लिखा हुआ था, यानी मिन, पार्क और कैन यही गॉड के 3 एंजल्स थे जिन्होंने मिलकर बैफोमेट को हराया। इसी के साथ दोस्तों ये डार्क हॉरर कॉमेडी मूवी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे दोबारा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।